सोचो तुम्हें एक मैसेज आता है यू बिन फ्री ऑफर अर्जेंट क्लिक नाउ। तुम हंसते हो और उसको इग्नोर कर देते हो। पर ये सोचो अगर वो स्पैम ना माना गया तो सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हजारों यूजर का डाटा रिस्क में आ सकता है। और अगर एक जीनियस मैसेज गलती से स्पैम माना गया तो कंपनी का ट्रस्ट वहीं खत्म हो जाता है। तो सवाल ये है कि कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि कौन सा मैसेज स्पैम है और कौन सा मैसेज स्पैम नहीं है। और आज हम एआई नहीं बल्कि स्पैम डिटेक्टिव सिस्टम का बेसिक लॉजिक समझने वाले हैं। तो चलिए अब लॉजिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मैसेज इज इक्वल टू इनपुट इंटर मैसेज डॉट लोअर फंक्शन। ये क्या करता है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ आप मैसेज इनपुट यहाँ करते हैं यू विन ऑफर अर्जेंट क्लिक नाउ। अगर ये आप मैसेज करते आप कैपिटल में तो ये जो है सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता। यही यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे इनपुट मांग रहा है मैसेज कि आपके पास कौन सा मैसेज आया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये मैसेज आया है, हम इसको यहाँ इनपुट कर दिए, समझे, मैसेज में, समझे ना। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है स्पैम वर्ड। स्पैम का ये कुछ वर्ड होता है जो स्पैम यूज़ करता है रेगुलरली अपना स्पैम करने में। स्पैम का ये वर्ड होता है जो स्पैम हर मैसेज में भेजता है, फ्री विन ऑफर क्लिक अर्जेंट, समझे। तो ये कुछ स्पैम का वर्ड है जो लिस्ट में अभी स्टोर है। इसके नीचे स्पैम फॉन्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें फॉल्स अभी यहाँ पे दिया गया है। आप ऐसे समझिए जैसे आपका मान लीजिए आपका गेट है, गेट के अंदर अगर चोर नहीं आया है तो आप क्या बोलेंगे, अभी चोर नहीं आया है, जब आएगा तो यहाँ इसको हम फॉल्स कर देंगे। अभी तो नहीं आया तो यहाँ पे भी क्या है, फॉल्स, इसलिए यहाँ पे फॉल्स है। अभी स्पैम नहीं आया है इसलिए यहाँ पे भी ये फॉल्स है। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ दिया गया है फॉर वर्ड इन स्पैम वर्ड। तो वर्ड नाम का एक वेरिएबल यहाँ बन गया जिसमें स्पैम वर्ड यहाँ पे स्टोर हो गया। ये एक फॉर लूप है, समझे। तो वर्ड नाम का वेरिएबल में क्या हुआ, स्पैम वर्ड को स्टोर कर लिया, समझे। तो स्पैम वर्ड में क्या ठोस एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5। तो ये जो लूप है 5 बार चलेगा, समझे। तो पहले वर्ड में आएगा यहाँ पे फॉर इटरेशन 1 में क्या होगा, आई इज इक्वल टू मतलब वर्ड इज इक्वल टू 1। तो 1 में क्या, फ्री। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा इफ वर्ड इन मैसेज। तो वर्ड में पहला वर्ड क्या है, तो फ्री। तो क्या, इफ फ्री इन, यहाँ क्या है, मैसेज। तो मैसेज में यहाँ पे हम क्या इनपुट किए थे, तो मैसेज में यहाँ इनपुट किए थे हम यू विन ऑफर अर्जेंट क्लिक नाउ। तो यू विन ऑफर अर्जेंट क्लिक नाउ। तो क्या यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है फ्री इसमें, तो नहीं, ये इसमें फ्री नहीं लिखा हुआ है। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा और चेक करेगा इसको, विन को, समझे। तो फिर ये अब इटरेशन 2 आएगा, इटरेशन 2 यहाँ होगा इफ, यहाँ क्या है, विन इन एक क्या है, कीवर्ड है, समझे। इन क्या है, कीवर्ड है। यू विन ऑफर अर्जेंट क्लिक नाउ। तो क्या होगा, अब चेक करेगा इफ विन जो है क्या इसमें है, तो हाँ विन इसमें है। तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ ट्रू हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा। तो यहाँ अब क्या हो गया, स्पैम फाउंड ट्रू, मतलब अब स्पैम आ गया है। ये स्पैम का निशानी है, ये कुछ वर्ड स्पैम का निशानी रहता है, समझे। तो अब यहाँ क्या हो गया, स्पैम फाउंड में यहाँ क्या हो गया, ट्रू, यहाँ पे आके स्टोर हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके वो ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया गया है इफ स्पैम फाउंड। स्पैम
फॉन्ट में अभी क्या था स्टोर, तो अभी स्पैम फॉन्ट में भी अभी यहाँ पे ट्रू था स्टोर, क्योंकि वहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे विन यहाँ पे मैच किया था इसीलिए। तो ये कुछ निशानी है स्पैम का, तो यहाँ पे ट्रू है, समझे। स्पैम फॉन्ट अभी यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा रिजल्ट स्पैम मैसेज। तो यहाँ आउटपुट में यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा स्पैम मैसेज, समझे। अगर मान लीजिए अगर स्पैम नहीं होता तब जाके अगर यहाँ पे होता ना ये फॉल्स, ये जो है होता नहीं यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स कैसे होता, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे मैसेज दिए, अगर ये पांचों में से अगर कोई भी अगर नहीं मिलता तब जाके वो फॉल्स होता और स्पैम फॉन्ट का वैल्यू अब यहाँ पे फॉल्स से रहता, तो यहाँ आता और यहाँ से कोड डायरेक्ट यहाँ आता और एल्स में आके प्रिंट करता नो मैसेज, नॉट स्पैम मैसेज, समझे, नॉट स्पैम मैसेज, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज यहाँ पे इनपुट लिया जा रहा है, समझे। और एक यहाँ पे लोअर फंक्शन है जो करता है क्या है, कैपिटल को वो स्मॉल में कन्वर्ट करता है। उसके नीचे एक स्पैम वर्ड नाम का एक लिस्ट है जिसमें कि ये कुछ वर्ड है जो स्पैमर सब यूज़ करता है कॉमनली हर मैसेज में। उसके नीचे एक स्पैम फॉन्ट नाम का एक वेरिएबल में फॉल्स को स्टोर कर दिया गया है, मतलब कि अभी स्पैम उसमें नहीं आया है इसलिए वहाँ पे फॉल्स है, अगर आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। उसके नीचे एक फोर लूप लगा हुआ है, फोर वर्ड इन स्पैम वर्ड, यहाँ पे जो स्पैम वर्ड है वो दिखाएगा ये कुछ वर्ड्स को, यानी कि 5 तो यहाँ पे 5 बजे चलेगा लूप। और यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें क्या, इफ़ वर्ड इन मैसेज, क्या जो वर्ड जो है वो मैसेज में है, जो यहाँ पे वर्ड दिया गया फ्री, विन, ऑफर, क्लिक, अर्जेंट, क्या ये वर्ड उसमें है, अगर है तो वो स्पैम फॉन्ट को ट्रू कर दो और वहाँ से ब्रेक हो जाए। और उसके नीचे क्या दिया गया है, स्पैम फॉन्ट अगर ट्रू है तो प्रिंट कर दो स्पैम मैसेज, नहीं तो सेफ मैसेज प्रिंट कर दो। तो चलिए इसको रन करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम इनपुट करेंगे मैसेज, इनपुट कर रहे हैं यू विन अ कार क्लिक नाउ, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ आ गया स्पैम मैसेज, क्यों आया, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे हम विल लिखे हुए हैं इसलिए यहाँ पे आया है, समझे। और अभी हमने स्पैम डिटेक्शन का सबसे बेसिक रूल समझा, सिर्फ एक वर्ड के बेसिक्स पर हम डिसीजन ले रहे थे। और यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी एक जीनियस मैसेज भी स्पैम बन सकता है और कभी कभी स्पैम मैसेज बचकर निकल जाता है, पर रियल कंपनी इस प्रॉब्लम को इग्नोर करती है, इसलिए वो नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, स्पैम स्कोर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हर सिग्नल को स्कोर दिया जाता है और फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अगर तुम सिलेबस से आगे बढ़ना चाहते हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।